बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों अब हम पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भिन्न का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे हम भिन्न बनाते हैं। अब हम देखेंगे समतुल्य भिन्न क्या होते हैं। इक्विवेलेंट भिन्न इसका मतलब क्या होता है कि सबका मान जो है वो एक ही हो। चलिए कुछ हम चित्र बनाकर आपको इसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें मैंने बनाया 2 खाने। कितने खाने बनाए? 2 खाने बनाए। और हमने एक खाने को रंग दिया, तो इसको आप भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे? आप इसको लिखेंगे, टोटल खाने थे 2, तो आप लिखेंगे नीचे 2, और एक खाने के बारे में पूछा है तो आपने इसको 1 लिख दिया, यानी इस चित्र का भिन्नात्मक रूप हो गया 1/2। दूसरा चित्र देखते हैं। इतना ही बड़ा है, ठीक है। इसमें हम बना देते हैं 4 खाने, बराबर 4 खाने हमने बना दिए, ठीक है। और अब हम पूछ रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? भिन्न के रूप में लिखेंगे। टोटल 4 खाने हैं, यानी 4 नीचे लिखा जाएगा, और हमने 2 के बारे में पूछा तो आप 2 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तीसरा, मान लीजिए मैंने इसमें इतने ही बड़े ब्लॉक को अब मैंने 6 खानों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6। ये बड़ा हो रहा है तो इसको हम एक हटा देते हैं, ठीक है। 6 खानों के बारे में बता रहे हैं, तो 6 खानों में मान लीजिए हमने 1 2 3 खाने रंग दिए, तो आप क्या बताएंगे? इसको कैसे लिखेंगे? टोटल 6 थे, 6 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर है, तो 3 को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही इसी में हम 8 खाने बनाएंगे। आप समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बन गए हैं। अब इसमें हमको कुछ खाने दिखाने हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने दिखा दिए, तो 8 हो गए। और इसमें हमने कितने खाने रंगे? 1 2 3 4 5 खाने हमने इसमें रंग दिए हैं। तो ये कुल भिन्न के रूप में आपने इन चित्रों को देखा। हम सीख रहे थे समतुल्य भिन्न कैसे होते हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि वो भिन्न जो एक समान भागों को दिखाते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर हम 4 करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो एक समान भागों को दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक समान भाग की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्स एक बराबर हैं, ठीक है। और इसमें हमने पहले 2 भाग किए, फिर 4, फिर 6 और फिर 8 भाग हमने किए हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये सारे भिन्न जो है, जो कि एक बराबर चीज़ को ही कई भाग किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी समतुल्य भिन्न हैं। तो ये तो हमने चित्र से बताया। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने कोई 2 भिन्न लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए 2/4 लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है आपके लिए मान लीजिए 3/6, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि 2 भिन्न समतुल्य भिन्न हैं या नहीं है? बहुत आसान तरीका है, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि क्रॉस गुणनखंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। 2 का 6 से करेंगे, 2 गुणे 6 कितना आ रहा है? 2 6 12। 4 का 3 से गुणा करेंगे, कितना हो रहा है? 12। तो यानी कि दोनों का मान चूंकि सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भिन्न जो हैं वो क्या है? इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। बहुत आसान होता है, आपने समझ लिया होगा कि 2 भिन्नों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो ये समतुल्य भिन्न होंगे, और अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आता तो ये समतुल्य भिन्न नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए 1/4 है, और दूसरा मान लीजिए 2/3 है, ऐसे है। इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4 का 2 से करेंगे, आ रहा है 8, और 1 का 3 से करेंगे, 1 × 3, 1 3 = 3। ये दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न नहीं कहे जाएंगे।
समझ में आ गया होगा आपको। दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी एक ही चीज़ के कई भाग करते जा रहे हैं। इसमें हमने एक ही चीज़ के 2, 4, 6, 8 भाग किए थे, तो इसका मतलब ये सारे भिन्न समतुल्य भिन्न ही थे, क्योंकि हम बात उसी की कर रहे हैं, सिर्फ हमने उसकी संख्या बढ़ा दी थी। तो इसलिए ये सारे भिन्न समतुल्य भिन्न थे। ये चित्रात्मक और ये फ्रैक्शन रूप में दिखाया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।